कि कल तक जो नीतीश कुमार को गाली दे रहे थे भाजपा के वर्कर, समर्थक, कार्यकर्ता, आज ही से इनको सुशासन का नया प्रतिमूर्ति बताने लगेंगे। ये पलटूमार व्यवस्था इसलिए है कि आज तक राजद जो उनको सुशासन और भविष्य का नेता बता रही थी, अभी आज शाम होते होते वो फिर नीतीश कुमार को गाली देंगे। उनको शराबबंदी में माफियागिरी दिखने लगेगी, भ्रष्टाचार उनको बिहार में दिखने लगेगा। अभी सुबह तक नहीं दिख रहा था। तो नीतीश कुमार पलटूमार हैं, ये तो पूरा दुनिया जानता है। अब ये बहस का, ये कोई डिस्कवरी का मुद्दा नहीं है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार में नई सरकार बन गई है। जय श्री राम का नारा लगाने वालों ने जिन्हें पलटू राम कहा, आज उन्हें सत्ता के लिए अपना राम बना लिया। 22 जनवरी तक हर तरफ गाने बज रहे थे, राम आए हैं। 23 जनवरी से दूसरा गाना बजने लगा, पलटू राम आए हैं। भारत की राजनीति में राम पहले भी आ चुके हैं, आया राम गया राम बनकर, मगर इन दिनों पलटू राम बनकर विचरण कर रहे हैं। लोग आहत हैं कि नीतीश कुमार पलट गए। गोदी मीडिया को भी स्वागत करना पड़ रहा है। पूरे दमखम से राम आए हैं का स्वागत करने में लगा था। अब पलटू राम के लिए बचाव करना होगा। दरअसल गोदी मीडिया नीतीश कुमार के बहाने एक और शख्स को पलटू राम कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। उनसे पूछ नहीं पा रहा कि आपकी क्या मजबूरी है कि आप पलट पलट कर नीतीश के पास चले जाते हैं। नीतीश कुमार ने आज इस्तीफा दे दिया। बीजेपी ने आज नीतीश कुमार को गले लगा लिया। इस पूरे खेल में पलटू राम केवल नीतीश कुमार कहे जा रहे हैं, मगर ठीक से देखिए तो दो पलटू राम नजर आएंगे। महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश में सरकार पलट देने वाले, राजस्थान में सरकार तोड़ने की कोशिश करने वाले, ईडी का डर दिखाकर दूसरे दलों के विधायकों और सांसदों को पलट देने वाले नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को देखते ही पलटी क्यों मारने लग गए। असम के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा को तो किसी ने पलटू राम नहीं कहा। वे तो कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में आए, मुख्यमंत्री बन गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को किसी ने पलटू राम नहीं कहा, जिन्होंने अपनी ही पार्टी तोड़ दी और मोदी कैबिनेट में मंत्री हो गए। एकनाथ शिंदे को किसी ने पलटू राम नहीं कहा, जिन्होंने अपनी पार्टी तोड़ दी, उसके नेता को ही बाहर कर दिया, खुद मुख्यमंत्री बन गए। देवेंद्र फडणवीस को किसी ने पलटू राम नहीं कहा, जो मुख्यमंत्री थे मगर सत्ता के लिए शिवसेना से पलट कर आए। एकनाथ शिंदे सरकार में डिप्टी हो गए। बिहार में आरजेडी से निकलकर बीजेपी में आए सम्राट चौधरी को किसी ने पलटू राम नहीं कहा। बीजेपी ने उन्हें अध्यक्ष बनाया और अब उप मुख्यमंत्री बनेंगे। आज की बीजेपी को उठाकर देखिए, दूसरे दलों खासकर कांग्रेस से पलटी मारकर कितने ही नेता आए हुए मिलेंगे। बीजेपी में इनकी तरक्की देखकर बीजेपी के ओरिजिनल कार्यकर्ता और नेता रोज अपने अरमानों को लेकर पलटा पलटी करते होंगे, मगर पलट कर कहीं नहीं जा पाते हैं। उन्हें पता है कि जिस ईडी के डर से कांग्रेस और दूसरे दल के लोग पलटी मारकर बीजेपी में आ जाते हैं, अगर बीजेपी से पलटी मारी तो ईडी का भूत उन्हें धर लेगा। मगर इतने सारे पलटुओं को पलटाकर अपनी पार्टी में लाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी ने पलटू राम क्यों नहीं कहा? एनडीए को किसी ने पलटुओं का गठबंधन नहीं कहा? अगर जिनके दल में और गठबंधन में पलटुओं की इतनी तादाद हो, जिनके पास पलटुओं की कमी ना हो, वे एक और पलटू राम को गले लगाने क्यों दौड़ पड़े? किसी ने क्यों नहीं पूछा? नीतीश कुमार अगर पलटू राम हैं तो नरेंद्र मोदी की क्या मजबूरी थी कि राम के आने के 24 घंटे के भीतर पलटू राम से हाथ मिलाने चले गए? अयोध्या में तो नरेंद्र मोदी ऐलान कर रहे थे कि कोई काल चक्र घूमा है। यही काल चक्र घूमा है कि राम आए हैं कि गाना बंद कर पलटू राम आए हैं बजने लगा है। जिस इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री मोदी ने ही घमंडिया कहा, उसके गठबंधन को बनाने वाले नीतीश कुमार को अपने गठबंधन में ले आए। तो ऐसा नहीं है कि इस खेल में एक ही पलटू राम हैं, कई पलटू राम हैं। आप कह सकते हैं कि दो बड़े पलटू राम भी हैं। आखिर क्या बात है कि सरकारें तोड़ लेने वाले प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह नीतीश के सामने नतमस्तक हो जाते हैं? क्या ये दोनों नीतीश को देखते ही अपनी विचारधारा भूल जाते हैं? तेजस्वी से लड़ने के लिए ईडी और नीतीश से नहीं लड़ पाए तो उनके साथ गठबंधन। भारत की राजनीति में पलटू राम का मुहावरा नीतीश के लिए कुछ ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल ठीक से देखिए तो नीतीश अपनी जगह पर स्थिर हैं, वे कहीं नहीं पलट रहे। उनकी कुर्सी फिक्स है।
उस कुर्सी से इस्तीफा देते हैं, कुछ घंटे के भीतर शपथ लेकर फिर उसी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पलट रहे हैं वो लोग जो उनके साथ कुर्सी की मलाई खाने के लिए दौड़े चले गए। नीतीश कुमार अगर सिद्धांत विहीन हैं तो उन्हें पानी पी पी कर कोसने वाली बीजेपी क्या है? बीजेपी ने कम पलटू राम नहीं कहा, नीतीश को मानसिक रूप से बीमार तक कहा गया। मगर सवाल बीजेपी से नहीं हो रहा, केवल नीतीश कुमार से हो रहा है। जो बीजेपी दंभ भरती है कि उसकी राजनीति विचारधारा और राष्ट्रवाद पर आधारित है, वह भी जातिवाद की गोटियां सबसे पहले फिट करती है। बीजेपी ने सीधे चुनाव में जाकर जनादेश हासिल करने का साहस नहीं दिखाया, बल्कि राज्यपाल को समर्थन पत्र देने चली गई। पलटी बीजेपी ने भी मारी है, मगर बीजेपी को किसी ने पलटू राम नहीं कहा। उसके नेता जब नीतीश कैबिनेट में जाएंगे तो क्या वहां केवल नीतीश कुमार पलटू राम कहलाएंगे? कोई नहीं जानता कि नीतीश कुमार पलटे हैं या उनकी सरकार पलट दी गई है। भीतर का किस्सा मालूम नहीं, बाहर कहानियां तैराई जा रही हैं। अगर दूसरे राज्यों में ईडी से लेकर तमाम एजेंसियों की भूमिका हो सकती है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकती? और सवाल है कि आज तक बिहार में ईडी से लेकर आईटी ने जनता दल यूनाइटेड के नेताओं और खासकर नीतीश कुमार के सचिवालय में छापे क्यों नहीं मारे? भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी कार्रवाई होती है वो लालू परिवार के ही खिलाफ क्यों होती है? नीतीश ने अपनी पार्टी की राय सुन ली, फैसला कर लिया, लेकिन बीजेपी ने क्या किया? नीतीश कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, मगर बीजेपी में नहीं जाएंगे। बीजेपी भी कहती थी एनडीए के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। फिर दोनों का मिलन क्यों हुआ, कैसे हुआ? नीतीश ने मीडिया से बात की, मगर बीजेपी का नाम नहीं लिया। पुरानी पार्टियां कहा, नाम तो आरजेडी का भी नहीं लिया। इधर और उधर के सहारे अपनी बात बताते रहे। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बीजेपी साथ दे रही है, क्या लोग बता गई थी? आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा। तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। आरोप है कि आप अवसरवादी हैं। आपकी हमने बता दिया कि हमको लगा, हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे। आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे। हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे। और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री से बात की सर
जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा, और उसका जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। छोड़ दिया। नीतीश के बयान में कोई कारण नहीं, बस उन्हें कुछ कह दिया गया और बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया। ऐसा लगता है कि इसके पीछे किन्हीं अदृश्य ताकतवर शक्तियों का हाथ रहा होगा जो सत्ता छीनकर अपने पाले में ले आई हैं। दरअसल नीतीश ने 1.5 साल पहले भी इसी तरह की बात की थी कि पार्टी के लोग कह रहे थे, सबसे राय ले रहे थे, सबको ही कह रहा है कि बीजेपी के साथ गठबंधन ठीक नहीं है और राजद में चले आए। कम से कम उनकी ईमानदारी ही है कि वे गठबंधन तोड़ने के कारण नहीं बदलते हैं, केवल गठबंधन का दल बदल देते हैं। 8 अगस्त 2022 का यह वीडियो है। उस दिन इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार सीधे राबड़ी देवी के घर गए। पीछे राजद का बैनर आप देख सकते हैं। वहां उन्होंने भाषण दिया, कहा कि 2017 में गठबंधन तोड़ने के लिए अफसोस हो रहा है। वहां से फिर सभी विधायकों को लेकर मुख्यमंत्री आवास गए। राजद के एक नेता ने पूछा है, क्या नीतीश ने इसी तरह बीजेपी से माफी मांगी है और बीजेपी के लोग क्यों दौड़े दौड़े नीतीश कुमार के पाले में चले जा रहे हैं? जो भी बातें ये कह रहे हैं इनको खुद भी नहीं पता। हालांकि हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं और हम इतना अपने लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ना हम में गुस्सा है ना हम में नाराज़गी है। हम बड़े संयम रूप से हम लोगों ने गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं